एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपकी हिडन डार्क डिज़ायर के बारे में, यानी आप कौन सी चीज़ दिखाना चाहते हैं और कौन सी वो बात है जो आप लोगों को बताना चाहते नहीं है लेकिन आपकी वो डिज़ायर होती है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारी 8 हाउस जो होती है वो हमारी हिडन हाउस होती है, डार्क हाउस होती है। वो जो हाउस होती है वो डेथ की भी हाउस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी हाउस होती है, इन लॉस की हाउस होती है, ऑकल्ट की, रिसोर्ट्स की, हिडन बॉडी की, ऑर्गन की, हमारी लॉन्जेटिविटी की, और ये सभी की होती है मिस्ट्री की, ये सभी की हाउस होती है 8 हाउस। 8 हाउस जो होती है वो नेचुरली स्कॉर्पियो की होती है, जो कि रूल्ड होती है मंगल देवता और केतु देवता से। डार्क हाउस को, डार्क डिज़ायर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं हमारी जो कौन सी हाउसेस होती है जो हम दिखाना चाहती है। सेकंड हाउस जो होती है वो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो हमारी फेस से जो हम बातें करते हैं, हमारी वाणी जो होती है, हमारी स्पीच जो होती है, हमारी फैमिली, हमारी प्रॉपर्टी, वो सब कुछ होती है सेकेंड हाउस। और सेकेंड 8 हाउस जो होती है वो हम दिखाना किसी को नहीं चाहते। हमारी फेस जो होती है, हम कितने सुंदर लगते हैं, कौन कितना अच्छे से बात करते हैं, ये सब कुछ होती है सेकेंड हाउस जो कि दुनिया को दिखाते हैं। 8 हाउस जो होती है सीक्रेट की हाउस होती है, जो हम दिखाना नहीं चाहते हैं। 8 हाउस की जब दशा आती है तब लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। 8 हाउस अगर ख़राब हो जाती है तो एक क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है और वो कभी ठीक भी नहीं होती है। 8 हाउस के मालिक अगर एक्सल्टेड हो जाते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अच्छे तरह से हो जाते हैं, नहीं जैसा तकलीफ दे के हमको वो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। एरीज से लेके पाइसेस तक की, जहाँ उनके 8 हाउस के बारे में, जहाँ जहाँ उनके 8 हाउस के वो क्या छुपाना चाहते हैं और क्या वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को। शुरुआत हम करते हैं एरीज यानी मेष वालों से। एरीज वालों के 8 हाउस में नेचुरली स्कॉर्पियो आती है। एरीज जो होती है वो नेचुरली हमारी बॉडी को हमारे दिखाते हैं, वो हमारी शुरुआत की साइन होती है। तो यहाँ पर ये अपने बारे में दूसरों को कुछ नहीं बताना चाहते हैं। अपने रिलेटेड कोई काम करना होता है, कोई नए इनिशिएटिव लेने वाले होंगे, कोई बात होगा, अगर कोई मेजर चेंजेस लाइफ में हुआ होगा, कोई फाइनेंस रिलेटेड काम होगा, कुछ भी उनके बारे में, वो चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिव हो, अपने बारे में वो कुछ भी चीज़ दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको छुपा के रखना पसंद करते हैं। उनके फादर के बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे, उनके सेहत के बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे, उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी वो कुछ नहीं बताएंगे। ये जिम जा रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसा है, वो सब कुछ के बारे में भी ये कुछ बातें नहीं बताना चाहते हैं। सडनली उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, सडनली उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाती है, लेकिन वो सब कुछ चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। और उनके लाइफ के बारे में तो कोई भी चीज़ ये लोग बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉरस के ऊपर। टॉरस की जब हम बात करते हैं तो उनके 8 हाउस में आ जाते हैं सजिटेरियस। तो ये अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। उनके फादर के बारे में ऐसे कोई बातें होती है, ऐसे कोई चीज़ होती है जो ये छुपा के रखना चाहते हैं और दुनिया वालों के सामने ये बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते हैं। अपने रिलीजियस, अपने धर्म, अपनी जो लॉन्ग ट्रैवल कब करना चाहते हैं, कैसा जाना चाहते हैं, ये सब कुछ के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहते। पहले से ये लोग प्लान फिक्स कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, और उसके बाद जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ये घर पे बोलेंगे कि इस दिन हम लोग जाने वाले हैं। तो ये कुछ भी उससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं। रिलीजियस, अपने धर्म, ये सभी, अपने गुरु, कहाँ वो कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कौन से गुरु है, उनकी कोई गाइडेंस है, उनके कोई गाइडर है जो कि उनको सही सही दिशा दशा ये सब कुछ दिखा रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहते और कुछ बोलते भी नहीं है। साथ ही साथ ये लोग अपने पास कितना रिसोर्सेस है ये भी बिल्कुल नहीं बताना चाहते। टॉरस जो होती है रिसोर्सेस की साइन है, और ये कितना इनके पास रिसोर्स है बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। उनके फादर के लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज जरूर होती है, बहुत सारे अप्स डाउन्स उनके लाइफ में रहता है, उनके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं बताना चाहते हैं। टॉरस वालों के फादर के लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, और जो कि ये लोग सामने जाके किसी को भी नहीं बताना चाहते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, अपने बॉसेस के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं। उनकी ऑफिशियल लाइफ कैसे चल रही है, उनकी क्या कुछ हो रहा है, उनके बॉसेस, ये सब कुछ के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं। ये अगर कहीं पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ना, तो भी ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये भी ये लोग नहीं बताते। तो अपने धर्म वैल्यूज़, अपने मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, फादर, ये सभी कुछ के बारे में ये लोग कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं।
जब वे ट्रैवल करने के बारे में आप उनको पूछिएगा ना, तब जब अगर उनको मान लेते हैं यूएसए जाने को है तो ये बोलेंगे मैं यहीं कहीं दिल्ली जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, ऐसे ही ये कुछ बता देंगे, लेकिन अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में भी कुछ सही सही में बताने वाले हैं नहीं। फिर चलते हैं हम जेमिनी की ओर। जेमिनी वालों की 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न आ जाती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, अपने वर्क एथिक्स के बारे में कुछ नहीं बताते। कुछ ना कुछ काम ये जो होती है शॉर्टकट उनको पता होता है, या फिर कोई काम ऐसा होता है जो कि वो पहले से जानते हैं और उसको वो छुपा के कर लेते हैं और लोगों को दिखाते नहीं है। अब वो जो लोग काम कैसे करते हैं वो बिल्कुल भी दूसरों को नहीं दिखाते हैं। बहुत फास्ट काम करते हैं कि लोगों को दिखाते हैं कि देखिए मैं कितना फास्ट काम कर लिया और कितना सही से रिजल्ट मेरे मिल गया। शॉर्टकट कैसे लेते हैं? शॉर्टकट भी वही लोग ले पाते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में, लॉन्ग टर्म में जाके काम कर रहे होते हैं, नहीं तो शॉर्टकट भी उनको नहीं आएगा। तो ये पहले बहुत सारे खोज लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट में बहुत फास्ट काम कर लेते हैं और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बोलेंगे। उनके वर्क के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं जिसके बारे में भी ये कुछ नहीं बताना चाहते हैं किसी को भी। अपने वर्क का एनवायरनमेंट, अपने कॉलीग्स, ये सब भी कुछ के बारे में, अपने काम के लेके कुछ चीज़ ये लोग नहीं बताते हैं। कैंसर के लिए 8th हाउस में उनके एक्वेरियस आ जाते हैं। तो ये जो कैंसर वाले होते हैं, लोग बोलते हैं ये बहुत इमोशनल होते होंगे इमोशनल, लेकिन ये कैंसर वालों के जो लोग होते हैं ना, ये इतना सिक्रेटिव होते हैं और इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, कोई नहीं जान सकता इनको, क्योंकि कैंसर के 8th हाउस में एक्वेरियस आ जाती है जो कि राहु की राशि होती है। तो ये लोग बहुत सिक्रेटिव होते हैं और अपने अंदर बहुत कुछ सीक्रेट रख भी लेते हैं, दुनिया को बताते नहीं है। अपने पार्टनर के साथ सामने कुछ होंगे और अपने बेडरूम के अंदर वो कैसे होंगे उनके पार्टनर भी जानते होंगे और वो जानते होंगे। दुनिया वाले बिल्कुल भी ये सब कुछ इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। ये कम्प्लीटली इमोशन होते नहीं है, बस दिखाते हैं इमोशनल होने की, बिल्कुल ये कम्प्लीट इमोशनल होते नहीं है। बहुत ये जो लोग होते हैं ना, बहुत टाइम पर कठोर दिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये लोग पहले से बहुत इमोशनल होते हैं और साथ ही साथ इनको बड़े धोखे मिल जाते हैं, उनके साथ बड़े कुछ चीज़ हो जाती है, उसके बाद ये लोग कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये जो लोग होते हैं ना, चंद्रमा के ऊपर भी डिपेंड करता है इनके मन को, क्योंकि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा कैसी है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर उनकी कुंडली पर चंद्रमा अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो ये अडेप्टेबल हो जाते हैं, कोई भी चीज़ को अच्छे से बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये लोग वहीं पर स्टैग्नेंट होकर रह जाती है। अंदर ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं और दुनिया को दिखाते हैं बहुत कठोर होते हैं। सोसाइटी के सामने कुछ होती है और घर पर कुछ और होती है, अपने पार्टनर के पास कुछ होती है, अपने घर के अपने मदर के साथ कुछ होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह से सामने आते हैं। ये जो लोग होते हैं उनकी एक्वेरियस की चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी एल्डर सिबलिंग्स की बातें दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं। उनकी एल्डर सिबलिंग्स के साथ कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो जाती है जो कि ये लोग बिल्कुल भी दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स होती है उनकी एल्डर सिबलिंग्स के, वो भाई बहन कोई भी हो सकती है, और ये लोग नहीं बताना चाहते। बड़े इंट्यूटिव इन नेचर होते हैं, बहुत पैसा भी ये लोग कमा लेते हैं और साथ ही साथ ये लोग बड़े साइकिक इन नेचर भी होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं और कुछ दिखाते हैं, कुछ होते हैं कुछ बनने की कोशिश करते हैं। ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिवली हो सकती है। ऐसे ये चीज़ को आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। कैंसर वाले, लियो वालों में, लियो की बात अब हम करते हैं। लियो के लिए उनकी 8th हाउस पर पाइसेस आते हैं, यानी ये जो लोग होते हैं, ये लोग अपनी कोई भी ख़राब हैबिट, जो कोई भी बैड हैबिट होती है, उसको वो लोगों को दिखाना बिल्कुल चाहते नहीं है। ये सारे कुछ चीज़ छुपा के करते हैं, ये अपने अकेले में करते हैं, आइसोलेशन में रह के करते हैं। कोई भी बैड हैबिट हो गया, आप उनको देख के जान ही नहीं पाएंगे कि ये जो बंदा है ये कुछ ऐसा काम कर भी रहा होगा कि नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। कोई भी बैड हैबिट्स होती है वो छुपा के ये लोग करते हैं, लोगों के सामने दिखाते नहीं है। इन लोगों की 8th हाउस पर पाइसेस आ जाती है तो ये लोग अपने बेड प्लेजर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, उनकी अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उनके पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बहुत टाइम पर अगर यहाँ पर पाइसेस यानी चंद्रमा उनकी अफेक्टेड हो जाती है तो मल्टीपल अफेयर्स उनके साथ हो जाती है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे किसी को भी। स्मोकिंग की, अल्कोहल की, कोई ना कोई नशा की भी लत लग जाती है इन लोगों को, और ये भी ये लोग नहीं बताएंगे।
उनके पास कितना पैसा है ये भी ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये जो लोग होती है उनको कौन सी चीज़ से सुकून ज़्यादा मिलता है वो भी ये लोग बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। कौन सी चीज़ से उनको दुखी होती है, कौन सी चीज़ उनकी खराब आदत होती है, ये सब कुछ चीज़ के बारे में वो दुनिया वालों को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते हैं। ये जो लोग होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाते हैं और अपने पार्टनर से अपने घर में स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के पास रहना इनको पसंद भी होता है। ये लोग नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के और चले जाते हैं, उनको अच्छा लगता है उनके पास रहना ये लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं भर्गो की। भर्गो के लिए 8 हाउस में कौन सी साइन आती है, बोलिए आप लोग कौन सी साइन आती है। भर्गो वालों के लिए 8 हाउस में आती है उनकी एरीज। तो एरीज जो होती है, एरीज हमारी जैसे कि बॉडी होती है, तो ये जो लोग होती है बहुत कॉन्शियस होती है उनकी बॉडी को लेके। ये लोग अपनी एरीज को रिलेटेड कोई भी चीज़ को लेके ये लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। अपने आप को अच्छे से रखना, ग्रूम्ड रखना, प्रॉपर तरीके से पहनना, प्रॉपरली जहाँ पर जो लोग होते हैं ना, कौन से जगह पर कौन सी चीज़ पहन के जाना है, क्या बोलना है, क्या कैसे दिखना है, अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से उनको ग्रूम्ड होके रहना है, ये सब कुछ की ख्याल रखते हैं। बहुत ग्रूम्ड होके रहते हैं। अपने परिवार को भी ये लोग पास रखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपनी गलती, ये सब कुछ किसी को भी नहीं बताएंगे। इन लोगों को बिल्कुल भी आप पूछिए उनके फैमिली के में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाले उस सब कुछ के बारे में। अपनी बॉडी के ऊपर भी क्या कौन से कुछ इशू हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है वो जो लोग होते हैं ना दुनिया वालों को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और अपनी गलती तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। भर्गो वाले जो है आप नीचे कॉमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा ये बात सच है कि नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिब्रा की ओर। लिब्रा के लिए उनके 8 हाउस पर आ जाते हैं उनके टॉरस साइन। लिब्रा जो साइन होते हैं इनके लिए ये जो कुछ बहुत बुरा भी नहीं होता है, बहुत अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो साइन है वो नेचुरली बैलेंस्ड की साइन है। ये जो साइन है नेचुरली इक्वलिटी में बिलीव रखता है। तो ये यहाँ पर इनको जो भी मिलता है सब समान तौर पर मिलता है, कुछ बहुत अच्छा नहीं कि कुछ बहुत ख़राब भी नहीं। तो ऐसे ही उनको रिजल्ट मिलता है। उनके पास फैमिली से रिसोर्सेस मिलता है, इन लॉज से भी इनको रिसोर्सेस मिलता है, लेकिन क्या रिसोर्स मिल रहा है, कितना मिला है, ये दुनिया वालों को बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाले। अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे, अपने इन लॉज के बारे में भी किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। फूड हैबिट्स कुछ ऐसा होता है जिनके बारे में वो दुनिया वालों को कुछ नहीं बताना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा ये डिपेंड करती है आपकी साइन पर, लेकिन फूड हैबिट कुछ ऐसा होता है जो ये लोग दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये लोग अपने पास कितना पैसा रखे हुए हैं ये किसी को भी नहीं बताएंगे। टॉरस की साइन है, अर्दी साइन है, तो ये जो लोग होते हैं ना कितना पैसा उनके पास है ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, उसको ये लोग छुपा के ही रखते हैं। और फूड को भी छुपा के रखना पसंद करते हैं। वो उनके फूड की हैबिट क्या है वो दूसरों लोगों को नहीं बताते हैं। अपने पैसा, अपनी सेविंग्स, अपने गोल्ड ज्वेलरी उनके पास कितना है आप लोग बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। सैटर्न आके लिब्रा पर एग्जॉल्ट हो जाती है, तो यहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये लोग आ जाती है। तो ये लोग ये बात भी नहीं बताएंगे कि उनकी रिलेशनशिप कहाँ है, उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू है कि भी नहीं है, इसके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं बताने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो की 8 हाउस में आती है उनकी जेमिनी, यानी उनकी 3rd हाउस की जो कारक वो आ जाती है। तो ये जो जेमिनी जो होती है स्कॉर्पियो वाले, उनके सबकॉन्शियस माइंड पर क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग के अंदर कितना कुछ भरा हुआ होता है वो कुछ नहीं बोल पाते हैं या फिर बोलना चाहते भी नहीं है। ये लोग अपने मन के अंदर बहुत कुछ छिपा लेते हैं। उनके मन में क्या चल रहा होता है कोई भी नहीं जान पाता है। ये बहुत सारे विचार करते हैं, उनके बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अकेले में बहुत कुछ चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो सब कुछ नहीं बता पाते हैं, किसी को भी ये लोग नहीं बता पाते हैं। बहुत टाइम पर ये लोग तंत्रास की मंत्रास की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अकेले में रहना इनको पसंद होता है, लेकिन ये लोग वो सब कुछ चीज़ को भी नहीं बता पाते हैं। उनके छोटे भाई बहन की ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है उसके बारे में भी ये लोग नहीं बता पाते हैं। बहुत स्किलफुल होती है उनकी सिबलिंग्स जो होते हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। स्कॉर्पियो वाले जो होती है अकेले में बैठ के कोई ना कोई एक्शन ले
लेंगे, साथ में मिलकर ये लोग कुछ काम नहीं करते। ये लोग सोचेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये लोग क्या करेंगे उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। इनके पास इतना थॉट्स आते हैं, इतना थॉट्स आते हैं, इनको सबकॉन्शियस माइंड पर ये जो लोग होते हैं ना, कंट्रोल रख नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं और ये पता कर नहीं पाते हैं कि इतना विचार इनके अंदर चल रहा होता है। ये नहीं जान पाते कौन से सही है कौन से गलत है, ये लोग नहीं जान पाते हैं। इतने मिस्टीरियस ये लोग होते हैं, आप लोग भी इनको पता नहीं कर पाएंगे कि इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। रॉ पर जो CBI पर ये अगर यहाँ पर ये जो लोग अगर काम करे तो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीक्रेटिव लोग होते हैं और वो रूट में जाके किसी भी लोगों की सीक्रेट अगर बाहर निकालना होता है ना, ये लोग बहुत अच्छे तरह से वो काम कर लेते हैं। अगर ये लोग अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करे, थोड़ा सा मेडिटेशन करे तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो उनके विचार ही इनको खा लेती है, बहुत विचार आते हैं इनके दिमाग पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजिटेरियस को लेकर। सजिटेरियस पर 8 हाउस पर आती है उनके कैंसर। सजिटेरियस वाले जो होते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जो उनकी मदर के लाइफ में क्या चल रहा होता है उनके बारे में भी वो कुछ नहीं बताएंगे। कोई ना कोई उनकी लाइफ में, उनके मदर में के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट होता ही होता है, लेकिन उसके बारे में ये लोग बता नहीं पाते हैं या फिर बताना चाहते भी नहीं है। अगर ये उनके पार्टनर के साथ होती है तो कुछ भी होता है तो ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को ये लोग शेयर भी नहीं कर पाते हैं। स्टेरियस वाले जो होती है उनके घर, बचपन, फैमिली, वैल्यूज, ये सभी कुछ के बारे में दुनिया वालों को कुछ नहीं बताना चाहते। ये वो सब कुछ छिपा लेते हैं। उनकी इमोशन को ये लोग दबा के रखते हैं। लोग इनको इमोशन को जान ही नहीं पाते हैं। लोगों को ये लोग बड़े ज्ञान देते हैं, ये करो वो करो वो करो, लेकिन ये पूछेंगे नहीं कि उनके लिए क्या ज़रूरत होती है, उनको क्या चाहिए होता है, ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अगर उनको वैसे ही कुछ पार्टनर मिल जाए जो कि उनको अच्छे से समझ पाएंगे तो जाके उनके पार्टनर के सामने ये लोग बोलेंगे, नहीं तो दुनिया के सामने ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न में 8 हाउस में आती है लियो यानी सिंह राशि। ये जो लोग होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले जो होते हैं अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। उनके फादर के लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आती है और उनके फादर के बारे में कुछ बातें जो होती है जो ये लोग किसी को भी बोलना नहीं चाहते। उनके प्रोफेशन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई बातें ऐसे होती है जो ये लोग किसी को भी नहीं बताते हैं। हो सकता है प्रोफेशन में उनको बहुत सारे डाउनफॉल मिला होगा, हो सकता है कोई एक धोखा मिला होगा, या फिर ये लोग चीट कर लेते होंगे उनके फादर जो होते हैं, लेकिन फादर के साथ कोई चीट हो गया होगा, उनके फादर को धोखा मिल गया होगा। ये जो बातें, या फिर उनके फादर के डेथ भी हो जाती है, तो ये जो बातें होती ना, ये दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते हैं। क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 8 हाउस और 9th हाउस जो होती है दोनों के दोनों मैलिफिक होती है उनके लिए, तो ये अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। साथ ही साथ ये जो लोग होते हैं अपने लव रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहते। अपने मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होती है, उसके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं बताते। मैरिज लाइफ अगर ख़राब भी हुआ होगा तो भी ये लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताते भी नहीं है। स्पाउस जो उनकी होती है बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ लव रिलेशनशिप में पहले से ही बहुत बार धोखा हो जाता है, तो ये लोग अपने स्पाउस के सामने खुलते नहीं है, कुछ बातें अच्छे से बताते नहीं है, तो यहाँ पर उनके मैरिज लाइफ में इश्यूज हो जाती है। तो यहाँ अगर आप यहाँ से अच्छे से बातें अपने स्पाउस के साथ करें, कहाँ पर आपके मैरिज लाइफ में इश्यूज है तो क्या है, तो ये लोग आपके लिए ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्वेरियस को लेके। एक्वेरियस की 8 हाउस में आती है उनकी भर्गो साइन। भर्गो जो होती है वो ये जो लोग होते हैं उनके रोग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। भर्गो जो होती है 6th हाउस के कारक तत्वों के बारे में ये लोग कुछ नहीं बताना चाहते। हेल्थ इश्यूज के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उनके एनिमीज के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, कितना लोन है क्या कुछ है उसके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं बताना चाहते हैं। कुछ बता भी नहीं पाते और कुछ बताना चाहते भी नहीं है। उनके फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई कमियां होती है जो कि ये लोग दुनिया के सामने नहीं बोल पाते हैं। उनकी एनिमी कहाँ पर होती है, कहाँ से
चाहते हैं, क्या कुछ करते हैं उनके साथ, ये सब कुछ चीज़ भी ये लोग नहीं बोल पाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम लोग को सब कुछ खाना है लेकिन डाइजेस्ट इन लोगों से होता नहीं है। एक्वेरियस जो होती है वो मासेस को रिप्रेजेंट करती है, मासेस के साथ रहते हैं, मासेस जो होती है उनकी पावर होती है। सो ये लोग अपनी जो घर की बातें, अपनी जो रोग, अपनी जो हेल्थ की इशू, ये सब कुछ चीज़ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये सब कुछ उनको बताऊंगी तो शायद ये लोग मेरे साथ रहेंगे नहीं। सो ये लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हर टाइम हर वक्त ये लोग मासेस के साथ रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइसेस के बारे में। पाइसेस में 8 हाउस में आती है लिब्रा। तो ये जो लोग होते हैं ना, उनकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइफ टाइम इनके साथ ये जो इश्यूज जो होता है ना चलता रहता है। तो वो किसी ना किसी से ये लोगों के साथ पंगा होता ही रहता है, और ये लोग किसी को भी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये लिब्रा जो होती है 7th हाउस होती है, तो ये अपने 7th हाउस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। 8 हाउस में लिब्रा आती है और 7th हाउस, ये दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। उनकी स्पाउस के हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज हो जाती है, उनकी स्पाउस की तबीयत कुछ ख़राब होता है, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी हो जाता है, तो ये लोग इनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। कोई ना कोई सीक्रेट्स उनके स्पाउस के साथ होती है जो कि ये लोग नहीं बता पाते हैं। मैरिज के बाद इन लोगों को बहुत सारा दुख मिलता है, जो कि भी ये लोग किसी को नहीं चाह के भी बता सकते हैं। स्पाउस की वजह से बार बार इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लव रिलेशनशिप में ये बार उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही जाता है। तो ये लोग ये सब कुछ इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। क्या ये लोग पूजा करते हैं, कहाँ पर पूजा करते हैं, कौन से भगवान को मानते हैं, क्या रिलीजियन को मानते हैं, कौन से रिलेशनशिप में वो अब है, फॉरेन के साथ रिलेशन उनके कैसी है, वो ये सब कुछ नहीं बताएंगे। ऑकल्ट के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने भगवान को क्या पूजा करते हैं उनके बारे में ये भी ये लोग नहीं बताएंगे। उनके पास कितना पैसा है, कितना गेन है, कितना लॉसेस है, इसके बारे में भी ये लोग दुनिया वालों को बिल्कुल भी बताते नहीं है। उनकी अंदर की सुख की कमी रहती है, तो ये जो सुख होते हैं ना बाहर जाके खोजते हैं। कभी कभी ये जो लोग होते हैं लव रिलेशनशिप में जाके वो सुख खोजते हैं, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में वो सुख खोजते हैं। उनकी सोल जो होती है वो सेटिस्फिकेशन कभी भी नहीं होती है। कोई भी रिलेशनशिप में उनकी सोल जो होती है सेटिस्फिकेशन बिल्कुल नहीं होती है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छे से प्लेस्ड होती है तो इनको सोल को जो सेटिस्फिकेशन दे वो रिलेशनशिप उनको मिल जाता है, नहीं तो वो सा रिलेशनशिप उनको ज़िंदगी भर मिलता नहीं है, और सारे लाइफ ये लोग खोजते रहते हैं वैसे ही रिलेशनशिप की ओर। जहाँ पर भी ये लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, बड़े इंटेंस रिलेशनशिप में ये लोग होते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके। अपने पार्टनर को ये लोग सब कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ दे देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनको धोखा भी मिलता है, और वहाँ पर उनको बहुत सारे इमोशनली टर्मोइल के साथ भी सामना करना पड़ता है। उनकी एक्स के बारे में भी वो लोग कुछ नहीं बताते। उनकी प्रीवियसली अगर कोई मैरिज था तो उसके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं बताना चाहते। तो ये एक ही बात में बोले जाए तो ये अपनी लव रिलेशनशिप, अपने पास्ट में कोई मैरिज, ये सब अपने गेन्स, ये अपने जो प्रॉफिट्स, अपनी सोल की क्या सेटिस्फिकेशन है, ये सब कुछ इसके बारे में पाइसेस वाले जो होती है वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। नमस्ते।